जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम पहुंच गए हैं। हम अयोध्या के रास्ते में हैं, तो हम अयोध्या जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सीएनजी भरवाई थी अपनी कार में। तो फिर हमने यहाँ पे गाड़ी के लिए ब्रेक लिया। तो बच्चे जाते हैं लंबे सफर में थक। तो फिर हमने यहाँ पे ब्रेक लिया था। ब्रेक लेने के बाद हम बहुत सुंदर फ्लावर्स थे। फ्लावर्स देखने के बाद देवी का वहाँ पे जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे फ्लावर्स लेने आ गई थी। इसको फ्लावर कलेक्शन करना बहुत पसंद है, गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। इसको बहुत चीजें पसंद है आर्ट्स में, मतलब पेंटिंग करना, बहुत सी चीजें इसको बहुत पसंद है। तो वही कर रही थी यहाँ पर, मैं देख रही थी इसको। और फिर हम आगे 3 नंबर सीएनजी फेल हो गई। हम बात करते करते अपनी गाड़ी तक गए। गाड़ी पे गए, फिर हम गाड़ी में बैठ गए कि मेरे को कुछ कुछ बता रही थी कि मम्मा ऐसे ऐसे है, वहाँ पे ये है वो है। इनने ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे तो इस पर ज्यादा नॉलेज है, मुझे नहीं है। फिर हम अयोध्या धाम पहुंच गए थे। ये पुल था। पुल से उतरते ही दोनों साइड मतलब जल था। और मतलब सरोवर, घाट सरोवर कुछ, हम उस पे जा रहे हैं राम की पैड़ी पे। तो ये देखो दोनों तरफ जल ही जल है, इतना हैवी जल था, बहुत भारी। और अभी यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगा था। शायद अयोध्या में लगा था, पता नहीं प्रयागराज में लगा, प्रयागराज में लगा था शायद, शायद से। तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी क्योंकि उस दिन कोई त्योहार भी था, तो बहुत भीड़ थी। तो हम यहाँ पर पहुंच गए थे। और ये बहुत सुंदर जगह है, कभी आप आओ तो रात में यहाँ पे घूमो। हम तो दिन दिन में विजिट किया था और दिन में ही हमने विजिट करने के साथ ही हम वापस आ गए दिल्ली के लिए। बट आप कभी आओ तो प्लीज घूमना यहाँ पे नाइट में, दिन में घाट पे बैठना बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो अभी हम जो जा रहे थे सूर्य घाट, पता नहीं सरोवर घाट नाम था यहाँ का। और हम यहाँ पे जा रहे थे धीरे धीरे। और जिसके पैड़ी के ऊपर से हम जा रहे थे, मुझे इस पे इतना डर लग रहा था क्योंकि इसके नट खुले हुए थे और मेरे को लग रहा था कि मैं पानी में ही ना बह जाऊं। मैं रख रख के हाथ चली, बड़ी मुश्किल में इसके ऊपर पहुंच गई, बट डर डर के पहुंची। चुन्नी मैंने ओढ़ी नहीं थी, सूट की चुन्नी तो मेरी गिरी जाती। फिर धीरे धीरे करके मैं पहुंच गई। फिर भैया ने हाथ दिया जो मतलब इसको कस रहे थे। फिर मैं साइड गई और फिर मतलब मैं पहुंच गई। मैं कह रही, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, पूरा हिल रहा था वो मेरे वजन से। फिर मैं आगे गई, फिर यहाँ पर सब स्विंग वगैरह कर रहे थे देवी का, मेरे पापा स्विंग कर रहे थे। और हमने यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया था। आप ब्लॉग को ऐसे ही मैं अब सॉन्ग नहीं लगाऊंगी, ब्लॉग में सॉन्ग लगाती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ पे मेरे पापा ने और देविका ने बहुत एंजॉय किया था यहाँ पे। और स्नान भी किया था, और ये बार बार स्विंग कर रहे थे सब लोग। और मुझे स्विंग आती नहीं है, धीरे धीरे सीखूंगी सीखूंगी। मेरी बेटी को बहुत अच्छी स्विंग आती क्योंकि इसके स्कूल में जो था पुराना वाला, तो उसमें स्विंग थी, तो इसको बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर मतलब स्विंग कर रही थी अपने। और सोन यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया था। अब हम जाएंगे हनुमानगढ़ी, तो आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक आप थोड़ा सा ब्लॉग एंजॉय करो। पैंट पूरा फोल्ड करना पड़ेगा, उसमें से जा ड्रम पे से। ऊपर बना थोड़ा, ऊपर बना बेटा, ऊपर। अब किधर गोवा घुमा के लाऊंगा, समुद्र दिखा के लाऊंगा। राम लिख रही है वो। बन गया, चलो हाथ धो लो वहीं पे, वहीं पे धो लो पानी में। फिर यहाँ पे हमने कराया तिलक, और तिलक पे लिखा था श्री राम। फिर हम चले गए हनुमानगढ़ी की तरफ।
अयोध्या आए और हनुमान जी के दर्शन ना करे, हनुमानगढ़ी ना गए तो कोई मजे वाली बात नहीं है। तो हम चले गए धीरे धीरे राम जी के वहां पे। अभी आ गया था, इसको गिटार वाला कुछ बोलते हैं, मुझे चौराया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। फिर हम पहुंचे हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जाते हुए रास्ते में इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक, मैं क्या आपको बता ही नहीं सकती, इतना ट्रैफिक। और हमने बहुत सारी चीजें मिस कर दी, जैसे जानकी महल, बहुत चीजें हमने मिस कर दी। तो यहाँ की शॉप्स वगैरह थी, तो मैं शॉप्स वगैरह पे देख रही थी कि ब्राउन ब्राउन कलर का बोर्ड लगा था, जैसे उत्तराखंड में ब्राउन गवर्नमेंट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शॉप्स पर ब्राउन कलर का बोर्ड लगा रहता है, तो सेम हमने लगाई थी अपनी गाड़ी पार्किंग में। पार्किंग में इतनी तेज चिलचिलाती धूप हो रही थी और मैं अपने चश्मे निकालना भूल गई, और मेरे को आ रहा था गुस्सा। फिर मैं सोची यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक थी, सब साड़ी वाड़ी पहने हुए थे, मैं ही सूट पहन के दिख रही थी, तो मेरे को अजीब लग रहा था चश्मा लगाने में। तो फिर मैं आगे धीरे धीरे चलती रही, और फिर जहाँ पे मुझे गर्मी लगेगी आपको पता है, फिर यहाँ पे लिया हमने थोड़ा सा प्रसाद, पापा ने यहाँ से लिया था प्रसाद। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, हम पहुंच गए अपने हनुमान जी बाबा के दरबार, मतलब मंदिर। और धीरे धीरे हम चलते रहे लाइन में, लाइन इतनी तगड़ी थी और इतनी तगड़ी भीड़ थी, और फिर भी हमने 1 से 1.5 घंटे में दर्शन कर लिए आराम से। हम धीरे धीरे आगे पहुंचे, फिर हम लाइन में घुसे। लाइन में घुसते के साथ ही कुछ अंदर हो रहा था, मतलब पूजा वगैरह कुछ भोग वोग लग रहा था। जैसे ही दर्शन स्टार्ट हुए, वैसे ही हम एंटर कर गए। देख लो कितनी चिलचिलाती धूप में लोग पागल है दर्शन करने के लिए, सोचो क्या कुछ तो चमत्कार होगा यहाँ पर जो इतनी सारी भीड़ है। तो फिर हमने यहाँ पर एंजॉय किया और हम धीरे धीरे पहुंचे। और इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, नए नए शादी वाले जोड़े, अलग अलग चीज। और ये है हनुमान जी का मंदिर, तो जय श्री राम जरूर लिख के जाना, और जय श्री बालाजी भी लिख के जाना, ठीक है गाइज। अगर जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज लिखना जय श्री राम और जय श्री हनुमान जी जरूर लिख के जाना। और ये मैं इतनी भीड़ में, और ये भीड़ दिखा रही हूँ आपको, और दम घुट गया था मेरा ऊपर जाते जाते, पसीने आ गए थे, ऊपर से आइस पे धूप पड़ रही थी तो सर दर्द होने लग गया था मेरा। और भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, कम से कम एक आधा घंटा तो हम भी इसमें भीड़ में खड़े ही रहे हैं। और गर्मी इतनी थी, और कोई मतलब जैसे अयोध्या में तो इतना फैसिलिटी था ना पानी वगैरह का, बहुत ज्यादा, बट यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ पर फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर इतनी भीड़ है, थोड़ा बहुत देखो ये झीलों में थोड़ी बहुत जगह है तो यहाँ पानी वानी का थोड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं था। मैं इस चीज से डिसपॉइंट थी, बट यहाँ पे मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मैंने दो दो बार दर्शन किए। एक बार साइड से करे, एक बार फ्रंट से करे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर, तो मुझे बाबा को देखना था कि पापा कैसे हैं। तो मैंने जैसे देखा, पहले साइड से देखा, तो साइड से देखने पे तो दिव्यांशी को माला मिली थी। और फिर जब मतलब अंदर घुसे हम, फिर हमने इंटर कर लिया था। इंटर करने के भी हमें 20-25 मिनट तो लग गए थे अंदर घुसते घुसते। फिर यहाँ पे हमने बहुत अच्छे दर्शन करे। तो जय श्री राम जय श्री हनुमान जरूर लिखना आप, जय बजरंगबली। तो यहाँ पे आपके दर्शन हो रहे हैं तो प्लीज करना। फिर यहाँ पे एक बाबा जी बैठते हैं, वो बहुत प्राचीन है, उनके अब मैंने पैर छुए, आशीर्वाद लिया, फिर मैंने अपनी हनुमान चालीसा करी। अगर आप इतनी दूर तीर्थ स्थल पे आए हो और आप बिलीव करते हो गॉड में, तो आपको हनुमान चालीसा जरूर करनी चाहिए। हर किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, आप धूपबत्ती अगरबत्ती जो भी आपको दिया वगैरह बाती वगैरह ये सब जरूर करना चाहिए। और छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, देखो यार कितने लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, कितना भीड़ है। वहां पर एक चालीसा सब पढ़ रहे हैं। फिर हम वहां से निकले, वहां से निकलने के बाद हम पैदल पैदल पता नहीं, पैदल पैदल बहुत दूर तक चले, मतलब 1-2-2.5 किलोमीटर हम चले। और चलते चलते हम पहुंच गए अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो यहाँ पे हमने अपने जूते सबमिट करे, जूते। और सबसे अच्छी बात, अयोध्या धाम में ऐसे मैट बिछे हुए थे जो ठंडे गर्म थे, सर्दी में गर्म रहेंगे और गर्मी में ठंडे रहेंगे। और हम उन पे चलते चलते फटाफट से अपने शूज जमा करे। शूज जमा करने के बाद हमारी आ गई फोन जमा करने की बारी। अब हम पापा ने बोला कि जो फोटो वोटो खींचनी है यहीं खींच लो, तो मैंने फटाफट से 2-4 अपनी फोटो ली, और फिर मैं आगे बढ़ने लगी। और क्योंकि अब यहाँ पे दोबारा फोन जमा होना था,
तो यहाँ पे कॉरिडोर था बहुत सुंदर सा, जहाँ पे लोग विजिट कर रहे थे, बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, मतलब जिनकी फैमिली लगी हुई थी, यहाँ पे हमने दर्शन करे। बहुत अच्छी रामलला के इतने सुंदर अद्भुत थे, मैं बता नहीं सकती अपने वर्ड्स में। फिर हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें वापस दिल्ली जाना था, और फिर हमने बीच रास्ते में खाया खाना, और हमें कोई होटल ही नहीं मिल रहा था अच्छा, तो ढाबे पे खाया था हमने 4:30 बजे करीब, दोपहर का खाना। फिर यहाँ से हमने खाना वाना खाया और हम निकले। फिर हम रात को दिल्ली में पहुंचे, सुबह 5 बजे करीब हम दिल्ली में थे। फिर हमें कोई पेट्रोल पंप था लखनऊ में, बरेली से पहले, तो हम यहाँ पर थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आम वगैरह के बगीचे वगीचे लगे हुए थे। दिव्यांशी कह रही थी मम्मा आम तोड़ लो। मैंने आम तो नहीं तोड़े, बट मैंने बैंगन तोड़े, और बैंगन का घर पे आके सब्जी बनाओ, और इतना टेस्टी सब्जी थी वो, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब देसी बैंगन थे वो एक तरह से। और इस पे देखो लीची आई हुई है, और साइड पे आम है, और पपीते का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, सेब का पेड़ है। काफी सारे पेड़ उन्होंने लगाए हुए थे, हरी मिर्च का भी पेड़ था। तो मेरी दिव्यांशी को गार्डनिंग करने का शौक है, तो ये मेरे को बता रही थी मम्मा इसका पेड़ है, उसका पेड़ है। और मेरे को गार्डनिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ना समझ ही नहीं आता पेड़ के अंदर कौन सी खाद डलती है, कैसे पेड़ होता है। और मैं यहाँ दिखा रही थी, और मैं आप लोगों से पूछ रही थी किस चीज का पेड़ है, तो काफी लोगों ने लीची बताया। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा झूला झूलने लगे, और हम दोनों बेटियों ने एंजॉय किया, तो साथ में मैं भी आ गई। पहले मेरी बेटी झूल रही थी, तो फिर मैं यहाँ पे एक जो बच्चे बैठे हुए थे उनसे बात कर रही थी। मैंने कहा तुम कहाँ से हो, तो वो बोलते हैं यहीं से हैं हम तो। फिर मैं आपस में उन बच्चों से थोड़ी बहुत बात करी, और फिर इतनी देर में हमारी सीएनजी भर गई थी, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई। फिर हम रुके थे एक ढाबे पे, क्योंकि हमें करना था डिनर। तो हम यहाँ पे रुके थे, हमने डिनर वगैरह किया था। आफ्टर डिनर के बाद यहाँ पे मतलब मैंने पानी वगैरह पिया। फिर हम यहाँ पे बैठ गए गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर जब ये ब्लू लाइट जलती है ना, तो बहुत सुंदर लगती है, बट नाइट में। जब ये दिन में जलती है तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, नाइट में बस। और फिर हम दिल्ली में हमने सीएनजी डलवाई, नहीं, बरेली क्रॉस करने के बाद डलवाई। और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, और ये हमारा शायद लास्ट पेट्रोल पंप, लास्ट सीएनजी था जो हमने डलवाया था। इसके बाद तो सीधा हम अपने घर पहुंच गए थे। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।